झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज 1 अगस्त से हो रहा है और ये 7 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान जो है 5 कार्य दिवस होंगे, 5 वर्किंग डेज होंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। ऑल पार्टी मीट भी जो है वो कन्वीन किया जाएगा। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री और खुद विधानसभा अध्यक्ष मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर से जो है वो निर्देश दिया है कि तमाम आंसर्स जो हैं उसकी तैयारी होनी चाहिए। वक्त पे विभागीय मंत्री के पास जो भी विभाग है और उसके जो अधिकारी हैं वो जवाब जो है वो मिल जाना चाहिए। अधिकारियों को सत्र के दौरान अधिकारी दीर्घा जो होता है यानी ऑफिसर्स गैलरी उसमें रहने का निर्देश भी दिया गया है। ये भी कहा गया है कि कई बार ऐसे इश्यूज होते हैं जो प्रासंगिक होते हैं, रेलेवेंट होते हैं, पर्टिनेंट होते हैं, उस वक्त के होते हैं और सबसे बड़ा मुद्दा होता है, उस पर भी एप्रीहेंड करके जवाब सरकार के पास तैयार होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने खुद एडमिट किया, जैसे रामगढ़ में आफ्ताब अंसारी का जो मुद्दा है उसको विपक्ष अगर रेकअप करता है तो उसका जवाब सरकार के पास तैयार होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि कई बार ऐसा स्थिति होती है, हालांकि ये स्वाभाविक भी कई बार होता है कि अगर ज्यादा वक्त किसी सवाल में लग रहा है तो कहा जाता है कि जो प्रश्न करता है वो चले जाएं मंत्री के कक्ष में, विभागीय मंत्री के कक्ष में, और दोनों उसमें जो है डायलॉग करके उस समस्या का समाधान कर ले या उसका उत्तर दिलवाएं। लेकिन नॉर्मल कोर्स में अगर सदन में कोई सवाल आता है तो उसके जवाब आने चाहिए वक्त पे, इसकी तैयारी होनी चाहिए। इसको लेकर तमाम जो इनपुट्स है वो अधिकारियों के द्वारा विभागीय मंत्रियों को वक्त पे दिया जाना चाहिए, सप्लीमेंट्री के साथ एप्रीहेंड करके कि कौन सा सप्लीमेंट्री इसमें पूछा जा सकता है और उसके जवाब होने चाहिए। और अभी तक जिस तरह का जो है यहाँ पे रजिस्टर किया गया है रिस्पॉन्स, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। खुद संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि बीते सत्र की बात की जाए तो 391 जो है वो लाए गए थे शून्यकाल यानी 0 आवर में, और 360 को एड्रेस नहीं किया सके या तो उसका आंसर भी नहीं आ पाया। उसी तरह एश्योरेंस जो होते हैं, आश्वासन, वो 1371 जो है उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। इसी तरह से अगर निवेदन की बात की जाए तो 135 थे, सिर्फ 9 पे कार्रवाई हुई, 126 पे नहीं हुई। और अगर ध्यान आकर्षण की बात की जाए तो 5 ध्यान आकर्षण के ही उत्तर प्राप्त हुए। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है और लोकतंत्र के गरिमा को बचाना है तो कार्यपालिका को जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो अगर विधायिका है उसके साथ मिलकर टीम स्पिरिट में काम करना पड़ेगा, तभी जो है किसी मुद्दे का समाधान हो सकता है। ये साफ तौर से जो है कहा गया है संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से। 1 अगस्त से झारखंड विधानसभा का 6वां सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, जो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आहूत किया गया है। 1 अगस्त को जो वैसे लोग जिनका शपथ या प्रतिज्ञान शेष रह गया है, ये एजेंडा में शामिल है। और विधानसभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की प्रमाणीकृत प्रतियां सभा पटल में रखी जाएंगी और शोक प्रकाश होगा। बजट सत्र के समाप्ति और अभी 6वां सत्र के प्रारंभ के बीच में वैसे लोग जो दिवंगत हो गए उन्हें शोक प्रकाश उनके प्रति दिया जाएगा। 2 और 3 अगस्त छुट्टी रहेगी। 4 अगस्त को फर्स्ट सप्लीमेंट्री 2025-26 का हाउस में ले किया जाएगा। ये तो अभी आया नहीं है, जब आ जाएगा तब। 5 अगस्त को प्रश्नकाल चलेगा और फर्स्ट सप्लीमेंट्री के ऊपर जनरल डिस्कशन होगा और उसे पारित किया जाएगा। 6 अगस्त को प्रश्नकाल है और स्टेट की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से अगर कोई बिल आए और दूसरे कोई ऑफिशियल बिजनेस हो तो इसका निष्पादन 6 अगस्त को होगा। 7 अगस्त को भी प्रश्नकाल के अतिरिक्त राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य और इसके बाद गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। ये 6वां सत्र के कुल 7 दिवसीय जो
कार्यक्रम है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने 1 तारीख से प्रारंभ होने वाले सत्र के संदर्भ में अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और ये तय किया गया था कि किस तरह सदन को सुचारू रूप से चलाने में विधानसभा की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरह से सफलतापूर्वक चले, इसके लिए उन्होंने बैठक बुलाई थी, जिसमें मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के अतिरिक्त कई विभाग के सचिव और अन्य विभाग जैसे ऊर्जा विभाग हो गया या फिर नगर निगम हो गया, उनके भी अधिकारी उपस्थित थे। लगभग अध्यक्ष जी ने विधानसभा की ओर से सत्र के संचालन के लिए 29 बिंदुओं पर सुझाव दिए। ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर के, बिजली कट ना हो इसके लिए उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है, सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर। और एक बात अध्यक्ष जी ने कहा कि इसको सुनिश्चित करिए कि प्रश्नकाल में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर या फिर जो राजकीय कार्य हों और वित्तीय कार्य हों, संबंधित अधिकारी निश्चित रूप से अध्यक्षीय दीर्घा में क्षमा करिएगा आधिकारिक दीर्घा में वो उपस्थित रहें। इस बात को उन्होंने कहा और ये भी कहा है कि जो क्वेश्चन है जो हाउस में आने वाला है, संबंधित तो मंत्रियों को जिनको जवाब देना है, कम से कम इतना समय उनको मिलना चाहिए ताकि वो सप्लीमेंट्री के लिए भी तैयार कर ले संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मिल करके। और जो विधेयक अगर सरकार की तरफ से कोई आता है तो इतना पर्याप्त समय मिले सदस्यों को ताकि वो उसका आकलन कर सके, समीक्षा करे, ताकि अपनी बात को वो सदन के अंदर रख सके। ये एक सामूहिक जिम्मेवारी है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कि जो प्रश्न आ रहे हैं उसका उत्तर इतना संतोषप्रद हो कि माननीय प्रश्नकर्ता उससे संतुष्ट हो जाए। और इसके लिए कि आप हमारे चैम्बर में आ जाइए, ऐसी व्यवस्था बहुत जगह रहती है कि ठीक है अगर हाउस के अंदर, चूंकि हाउस में समय बड़ा निर्धारित होता है, कम समय में कोई निर्णय तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, सदन नहीं पहुंच पाता है, तो फिर ये बात होती है कि भाई प्रश्नकर्ता, अध्यक्ष जी के द्वारा ये नियमन दिया जाता है कि प्रश्नकर्ता और जो संबंधित मंत्री हैं बैठ करके आपस में देख लें और जो निर्णायक स्थिति हो उसके आलोक में काम किया जाए। बजट सत्र से लेकर के अभी जो 1 अगस्त से सत्र शुरू होने वाला है, इसके बीच में राज्य के कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय, कोई ज्वलंत इशू हो तो उसके लिए भी आप ब्रीफ नोट तैयार करके रखिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि रामगढ़ में जो घटना घटी है, तो स्वाभाविक रूप से हम ये एंटिसिपेट करते हैं, मान के चलते हैं कि प्रतिपक्ष की ओर से ये विषय लाए जाएंगे, या फिर कोई महिलाओं के साथ दुराचार की घटना घटी हो, कोई ऐसी संवेदनशील घटना अगर हो तो उसके बारे में राज्य के अधिकारी पहले से तैयार रहें ताकि सरकार की ओर से सदन को एक संतोषप्रद जवाब दिया जा सके। एक चिंता की बात मैं ये देख रहा हूँ जो बहुत ही मैंने कहा भी है अधिकारियों को कि सिस्टम जो हमारा संवैधानिक प्रणाली है उसमें लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की मर्यादा है, गरिमा है। अगर जन आकांक्षाओं पर यह विधायी संस्थाएं अगर सही ढंग से उनके अपेक्षाओं के अनुकूल अगर न उतरे तो लोगों का विश्वास लोकतंत्र से खत्म होगा, उठ जाएगा। ये दुखद बात है कि बजट सत्र में शून्यकाल 391 आए थे और अभी तक उत्तर प्राप्त हुआ लगभग 4 महीने हो गए, मात्र 31 उत्तर प्राप्त हुए हैं। 360 शून्यकाल के उत्तर विधानसभा सचिवालय में नहीं आया। आश्वासन समिति की अगर बात की जाए तो 1371 आश्वासन ये लंबित पड़े हुए हैं
उसके बाद निवेदन समिति की बात की जाए तो 135 कुल निवेदन आए थे पिछले सत्र में, 9 का उत्तर प्राप्त हुआ है, 126 उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। तो मैंने कहा ध्यानाकर्षण की भी बात कर ले हम। उत्तर 5 ध्यानाकर्षण का उत्तर 4 महीना हो गया विधानसभा सचिवालय को नहीं मिला। ये अत्यंत दुख की बात है। जब विधानसभा का सत्र चलता है तो जनता की नजर रहती है अपने जनप्रतिनिधियों के ऊपर, सरकार के ऊपर और विधानसभा के ऊपर कि यहां से हमारी समस्याओं का निराकरण होगा। लेकिन इस तरह से जब उत्तर प्राप्त ना हो और सैकड़ों की संख्या में लंबित हो तो ये तो कार्यपालिका की शिथिलता और लापरवाही मैं मानता हूं। व्यक्तिगत हमारी अवधारणा ये है, इसकी गरिमा अगर बनानी है तो कार्यपालिका का सहयोग पूर्ण रूप से अपेक्षित है। वो अगर सहयोग नहीं करेंगे, वो अगर समय पर जो विषय उठाए गए हैं, इससे बड़ा लोकतंत्र का और कोई मंदिर हो नहीं सकता। अगर वो उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में हम विफल रहे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। इस बीच तमाम निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो निर्देश होते हैं वो भी स्पीकर की तरफ से दिए गए हैं कि सुरक्षा किस तरह का होगा, सत्र के दौरान कैसे लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन किया जाए। ये तमाम निर्देश जो है वो अध्यक्ष की तरफ से दिए गए हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।